चलो, हाँ, कल हम लोग लिखे थे कहाँ तक? 1 2 3 4। अच्छा बताओ, चलिए मैं आपको जो कल लिया मैं वहां से आपसे पूछ लेता हूँ 1 2 क्वेश्चन। अच्छा बोलो, बुद्धि अस्थाई था या अस्थाई? बुद्धि परिवर्तनशील है या नहीं? क्या बुद्धि को नापने के लिए कोई मशीन बना? बुद्धि एक आयामी या बहुआयामी? बोलो, बहुआयामी। ठीक है, चलिए, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुआयामी वाला किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। किसने? हावर्ड गार्डनर ने। क्या बोला उन्होंने? सब व्यक्ति में बुद्धि और बुद्धि की मात्रा भी अलग अलग होता है कि नहीं है? और उन्होंने क्या बोला था? और क्या बोला? बुद्धि व्यापक है। बुद्धि व्यापक है, ये बोला था ना। बुद्धि व्यापक है और बुद्धि सब में अलग अलग है, और हम लोग उसको सब में जो मात्रा भी होता है बुद्धि का, वो क्या हो गया होता है? अलग अलग होता है। अच्छा, उसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? तो परिवर्तनशील है, समझ आएगी ना? चलिए, समय के साथ वो बदल सकता है। उन्होंने टोटल कितने प्रकार दिया? 8, जिनमें से ये 4 हमने कल डिस्कस कर लिया है। कौन? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, और भाषा वाला, और बोलो संगीत वाला। अगला नेक्स्ट जो 4 डिस्कस करेंगे वो ये वाला होगा। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें बंदा किससे बात करेगा? हर बात पे लॉजिक ढूंढेगा, हर बात पे कारण पता करेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात जानने की कोशिश करेगा। बात समझ आया कि ना आया? तार्किक बंदा हो जाएगा, और उसमें मैथ का गणना तो है भी करेगा। तो तार्किक और गणितीय बुद्धि में जो आता है, जिसके पास ज्यादा रहता है, वो चला जाता है साइंटिस्ट बनने का। साइंटिस्ट के पास ये वाला बुद्धि, मैथमेटिशियन के पास ये वाला सब बुद्धि होता है, क्योंकि हर बात में वो लॉजिक ढूंढने की बात करता है। समझ में आया? और दूसरा एक होता है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, उसमें शरीर को बस गति देना होता है, शांति से बैठ नहीं सकता। बस ऐसे वाला बुद्धि वाला आदमी गेम में एक्टिव रहता है फुल्ली, बढ़िया कबड्डी खेलेगा, दौड़ेगा, दौड़ कूद, खेल कूद, डांस, नृत्य, मूर्तिकार, ये सारे के सारे चीजें आएगा। अच्छा, दूसरा जो था, ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे देखो गड़बड़ है। यहाँ पे आप लिखते हैं प्राकृतिक था। क्या था? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, समझ आया कि ना? नेचुरलिस्टिक, तो प्राकृतिक बुद्धि है। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। अब इसमें व्यक्ति को पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सबसे लगा होने लगेगा, तो ऐसे वाले बुद्धि को अब इसमें एग्जांपल देंगे, किसान आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा। और एक जो चौथा था, वो था कौन सा? स्थानीय, या इसको बोलते थे कौन सा बुद्धि? देशिक बुद्धि। स्थानीय या देशिक, उसको बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है? अब ऐसे वस्तु को ना स्थान का समझ बड़ा अच्छा से होता है, किसी भी जगह जाएगा उस चीज को बड़े अच्छे से वो समझेगा, उसका फीचर्स को जानने की कोशिश करेगा। और कुछ आदमी होता है बस आया, देखा, चला गया। समझ आया कि नहीं? ये वाली चीजें होती है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा और हमेशा, ये वाला व्यक्ति हमेशा आपको, इस तरह का व्यक्ति कहां पे काम करने वाला मिलेगा आपको? तुमको बोलो, मानचित्र, कार्टून जो बनाने वाला होता है, नाविक होता है, मूर्तिकार होता है। देखो मूर्तिकार यहां भी आता है। समझ में आया कि ना? ये सब बुद्धि वाले आदमी, ये सब एग्जाम्पल है कि इन लोगों के पास इस तरह की बुद्धि ज्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 हम लोग लिखे थे पहले, लिखे जल्दी से थोड़ा सा ये 4 को, उसके बाद एक सांस में सुनेंगे और खत्म हो जाएगा। इतना ही आपका सिलेबस है। देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि क्या होता है, उसके बाद बात करें अगर हम, तो बोलो बुद्धि का ये 8 प्रकार। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध बाहर से आएगा, बाकी का कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। इतना बढ़िया से याद करिएगा, ये 8 का प्रकार, एग्जाम्पल, और कुछ ज्यादा रटना नहीं है, काम खत्म। कैसे नोट्स बनाना है आपको हम कल बता दिए हैं, बोलिए। बस इस पे एकदम बढ़िया से ऐसे तीर लगाइए वर्टिकल में, और पॉइंट में 2 पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं। एक वो करता क्या है, तो सर तर्क करता है। क्या करता है? तर्क करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान, खत्म। समस्या का समाधान करना, ये सब चीज गुण उसके अंदर पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हो तर्क करना, ऐसे करके लिखो, तर्क करना, तर्क करना, ठीक है, चिंतन करना, चिंतन करना, हर काम के पीछे अपना लॉजिक लगाना, हर काम का कारण, हर चीज के पीछे कारण जानना, ये सब चीजें होता है। तो ये 3 पॉइंट को बढ़िया से हाईलाइट कर दो, ज्यादा नहीं। तर्क करना, चिंतन करना, और समस्या का समाधान, ये तीनों वर्ड एग्जाम में आएगा, एकदम डायरेक्ट वर्ड सेम। तर्क, लॉजिक, चिंतन, थिंकिंग, समस्या का समाधान, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर, ये 3 गुण उसके अंदर मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल में ले लो, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। चलिए, चौथा वाला में अगर आप चलते, छठे टाइप का, शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी बॉडी काइनेटिस्टिक,
काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, शरीर को गति देने में कौशल होता है। इस ये वाला बंदा में शरीर को गति देने में बहुत एकदम सक्षम होता है। फटाफट फटाफट जैसे जैसे करना चाहे वो शरीर को अपना कर सकता है। हर बंदा शरीर को नहीं लचका सकता, हर बंदा शरीर के साथ अपना उतना मोशन नहीं दे सकता जितना ये लोग कर पाएगा बढ़िया से। खिलाड़ी होता है, मूर्तिकार होता है, नृत्य, ये नृत्य है तो ये तो देखो नृत्य हो गया। थोड़ा सा इसको मैं काट के इधर लिख दे रहा हूँ, नृत्यकार, नृत्य कार, ये लिख दो। ये डांसर, यही इसी का हिंदी है ये, नृत्यकार, ठीक है। मूर्तिकार, शरीर को गति देने में कौशल, इतना ही लिखो बस। शरीर को गति देने में कौशल, शरीर को गति देने में कौशल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए खिलाड़ी, मूर्तिकार, नृत्यकार, नृत्यकार के ब्रैकेट में डांसर लिख दो। चलिए आगे बढ़े। अगला एक है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ी नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, बट याद कर लो तो बेहतर है। अच्छा, इसमें क्या लिख पढ़ेंगे हम लोग, कैसे लिखना है? एक पॉइंट में लिखना है, पर्यावरण या वातावरण के प्रति क्या होगा? लगाव या संवेदनशील। संवेदनशील को आसान भाषा में बोलोगे तो क्या बोलेंगे? इस वर्ड को अगर आसान भाषा में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? लगाव, उसके प्रति काफी लगाव होगा। समझ में आया कि ना? संवेदनशील को आप आसान भाषा में लगाव बोल सकते हैं। तो पर्यावरण, वातावरण के प्रति क्या होगा? संवेदनशील होगा। इसका क्या मतलब होगा? यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिजों के प्रति काफी रुचि लेगा, वो काफी रुचि लेगा। एग्जाम्पल में अगर आप बढ़िया से लें तो एकदम किसान सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अपना एरिया भी है, गांव वाला एरिया, किसान सबसे बेस्ट उदाहरण, ठीक है। अच्छा, वनस्पति विज्ञान ये भी है आपका। प्राकृतिक का मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सबसे रिलेटेड अगर वो काफी ये सब फील्ड में अगर वो कौशल है तो उसके पास कौन सी बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि है। एक लास्ट है स्थानीय या देशिक बुद्धि। स्थानीय या देशिक बुद्धि, इसमें होगा स्थान की समझ उसके पास काफी होता है, उसके पास स्थान की समझ होता है। स्थानीय या देशिक, हाथ थोड़ा फास्ट में चलाओ। 4 पॉइंट लिखने में 8 मिनट मत लगा दो, 4 मिनट के अंदर ही लिख के खत्म करो। बस यहाँ पे इतना लिख लो। कौन चीज का समझ होगा उसके पास? स्थान का समझ होगा उसके पास। कौन चीज का समझ होगा? स्थान का समझ होगा। काम खत्म। स्थान की समझ होता है उसके पास, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन आता है? तो मानचित्रकार, कार्टूनिस्ट, नाविक। चलिए, तो लास्ट के 4 में तार्किक था। लास्ट के 4 चले तो तार्किक, गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। खत्म। स्थानीय या देशिक बुद्धि, स्थानीय या देशिक बुद्धि। टोटल कितने प्रकार बताया? 8। अच्छा बताओ, अभी मैंने गार्डनर का थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने जो दिया, क्या ये 8 प्रकार को ऑर्डर में सजा के दिया कि सबसे बढ़िया ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं सजाया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं सजाया। इन्होंने बोला सारे के सारे बुद्धि अपने आप में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। किसी बुद्धि को हाई और किसी बुद्धि को लो ऑर्डर में, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। बात समझ आ रहा? इसके हिसाब से सारे बुद्धि क्या है? बोलो, सर्वश्रेष्ठ। नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार सभी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, नोट लगा के लिखोगे इसको, अभी एमसीक्यू में काम आएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार सभी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। सभी बुद्धि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, अपने क्या लिखो? सभी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ लिखना पड़ेगा। सारे के सारे बेस्ट है यार, कोई खराब
नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं सजाना है। सर्वश्रेष्ठ ऐसे लिखो ना यार, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, सारे के सारे बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, सब अपने आप में बेस्ट, टॉप में है। कोई ऑर्डर नहीं दिया है, याद रखिएगा, कोई ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से जो होगा वो आप टॉपिक में ही लिख दीजिए, यहीं तक आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितने भी आपका क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आया है वो यहीं से आया है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी यूज किया है दूसरे का नाम, तो 2-3 का बारे में और पढ़ना है, लेकिन हेडिंग लगा दो एक्स्ट्रा। टाइम मिलेगा पढ़ेंगे, नहीं तो रिविजनों नहीं करेंगे, लेकिन इसके बिना रिविजन किए इसको एग्जाम में नहीं जाएंगे। समझ में आया कि ना? तो बीच में हेडिंग लगा दीजिए एक्स्ट्रा। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि वहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, इस वजह से लिख दीजिए एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, एक्स्ट्रा में अगर हम प्रकार पढ़ेंगे तो बोलो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार दिया? 8। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के कितने प्रकार पढ़ेंगे, देखिए जरा, 3 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। और इसको किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अगर हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, थॉर्नडाइक। दिख रहा है सबको? अरे बोलो, थॉर्नडाइक किसने दिया ये वाला? थॉर्नडाइक ने बोला बुद्धि कितने प्रकार के? 3। किसने बोला 8 प्रकार के? हार्वर्ड ने। किसने बोला 3 प्रकार के? थॉर्नडाइक। कोई दिक्कत? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का? 3। कैसा? तो भैया मूर्त बुद्धि होता है, और अमूर्त बुद्धि होता है, और एक सामाजिक बुद्धि होता है। बुद्धि खत्म, इतना प्रकार का कुछ नहीं होता। इन्होंने इतना बात बोल दिया। कैसा? मूर्त, अमूर्त पहले से सुने हुए हैं। मूर्त का मतलब जो दिखता है, सॉलिड चीज है। अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो नहीं दिखता है। समझ आया? और समाज तो जानबे करते हैं, हम लोग रहते ही है समाज में, सामाजिक ही प्राणी है। समझ आएगा ना? तो एक सामाजिक बुद्धि होता है। अच्छा, अब मूर्त बुद्धि में होगा कि जिसके पास मूर्त बुद्धि होगा, जिसके पास ये वाली बुद्धि होने वाला है, मतलब वो चीजें क्या होगा ना, सॉलिड चीजें होंगी, उसको वो देखेगा और अपना दिमाग लगा लेगा, अपना बुद्धि लगा के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। समझ में आएगा ना? लेकिन वो चीजें देख के करेगा, बिना देखे इमेजिन करने वाला प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो मूर्त बुद्धि वो बुद्धि है जिनका सॉल्यूशन वो करेगा, लेकिन उसके पास वो आइडिया आएगा, बुद्धि लगाएगा, लेकिन चीजें देखकर। अब जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी हो गया खराब, आप गए मैकेनिक के पास, वो गाड़ी जब तक देखेगा नहीं तो गाड़ी ठीक कर पाएगा क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैकेनिक से जैसे आ जाता है, उसमें गाड़ी जाएगा, देखेगा कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ तार टूटा, क्या टूटा, देखेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, काम खत्म। तो ऐसे वाले को कौन सी श्रेणी में रखेंगे? मूर्त वाले में। अब बेंच का टूट गया, पैर टूट गया, अभी रुकिए नहीं रहा, जाइए मिस्त्री के पास, देखा पैर टूटा हुआ, कट से 2 का कांटी लगाया, जोड़ दिया, लेके जाइए, काम खत्म। समझ आया कि नहीं रहा? जो चीजें आप देख कर बुद्धि लगाएंगे उसको हम लोग कहां लेके जाएंगे? मूर्त कैटेगरी में। अब बिना देखा हुआ चीज में बुद्धि लगा देंगे, इमेजिनेशन करेंगे। समझ आया कि नहीं? सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, नजरों के सामने दिख नहीं रहा फिर भी उस पर हम अपना मतलब बुद्धि लगा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे वाले बुद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, अमूर्त बुद्धि। जैसे अब अमूर्त में अब तुम दिमाग लगाओ, जैसे अगर बोले हम उदाहरण, आप डॉक्टर का उदाहरण ले लो, डॉक्टर किस श्रेणी में जाएगा? देखो, डॉक्टर के पास आप ना पहुंचे, आप बोल दिए तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है तो कौन सा वाला है, वो दिख रहा है क्या अंदर में? नहीं। जिसे डॉक्टर है ना, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो करता है, वो अपना चिंतन मनन से वो थॉट्स जनरेट करता है, खुद से सोचता है, उसके पास नजरों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तब वो प्रॉब्लम को ये कर रहा है। तो डॉक्टर आएगा कौन सी श्रेणी में? अमूर्त। जैसे आप अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला होता है, कंप्यूटर साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको सॉफ्टवेयर बनाना होता है, क्या उसके सामने पहले से रखा रहता है? ऐसा कुछ नहीं, वो अपना दिमाग में प्रोग्राम को थॉट्स को जनरेट करता है, चीजें ऐसे कर देंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके लिए हमें ये प्रोग्रामिंग होना चाहिए, सारी चीजें वो इमेजिनेशन करता है और उसके बाद वो काम करता है, उसके बाद दिमाग लगाता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी सब सारी चीजें जो हमें ना दिखे और उस पर हम काम करें, वो सारी सारी कहां चले जाएगा? अमूर्त में, काम खत्म। अच्छा, और एक होता है सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार का बुद्धि जिस आदमी के पास रहेगा ना, वो समाज में बड़ा घुल मिल कर रहेगा, तुरंत एडजस्ट कर देगा, हर किसी से उसका बनेगा, किसी से जल्दी बगावत नहीं होगा। समझ में आएगा ना? तो समाज के साथ मिलजुल कर रहेगा, समाज से बड़ा घुल मिल कर रहेगा, तुरंत चीजों को एडजस्ट करने लग जाएगा। तो ऐसे वाली बुद्धि वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? सामाजिक बुद्धि। जैसे ऐसे आया, जैसे आप लोगों को अपने बातों में उसको गोल मटोल कर लेते हो, अपनी बातों में उसको अपना लेते हो, तुरंत अपने गए, किसी के साथ कोई दिक्कत था, आपने गया, आपने बोला, इतना बढ़िया से उसको मतलब आपने खुश कर दिया, तुरंत आपका वो अपना हो गया। 10 मिनट बात किया और वो बंदा ऐसे लग रहा था आपके साथ कि मतलब बहुत दिन से उसके साथ दोस्ती है। इस तरह की बुद्धि वाले को हम लोग कौन सी बुद्धि में कन्वर्ट कर दिया? सामाजिक। अब ऐसा वाला बुद्धि में बोलो नेता बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि नेता में क्या चाहिए? लोगों को अपना बनाना है। 5 साल तक अत्याचार करते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1000 टका देते रहो, अब बदले में 5,000 का सिलेंडर खरीदवा लो, सब उसे जितना दिए नहीं उससे ज्यादा,
ले भी लिए। अब 5 साल अत्याचार करने के बाद आए, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, पैर पकड़ना पड़ेगा, पैर पकड़ लेगा, गिर जाना होगा गिर जाएगा, जो करना हो, इतना टेक्निक है कि वो आपको इधर उधर बरगला के फिर वोट लेगा 5 साल फिर से ऐसा करने। तो नेता बनने की अगर क्षमता है तो आपके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए? नेता वही बनेगा जिसके पास सामाजिक बुद्धि बड़ा जबरदस्त है। समझ में आ रहा है? तो नेता हो गया। अब जैसे समाज सेवा करने जाएंगे, अब लोगों से आप इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से घुल मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो समाज सेवा क्या खाक करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो समाज सेवक होगा। अच्छा, शिक्षक भी उसमें आता है कि नहीं आता है? शिक्षक भी, अरे शिक्षक भी क्या कर रहा है? पहले ही बोले शिक्षक, अभी एनसीएफ जब पढ़े थे, आरटी पढ़े थे, शिक्षक का क्या भूमिका था? अबे सामग्री को अवेलेबल करवाओ, समाज सेवा करो। तो समाज सेवा तो शिक्षक भी आता है ना, तो शिक्षक के पास भी ये वाला बुद्धि रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, तभी तो वो सबसे कनेक्शन बना पाता है। और जिसके पास नहीं रहता उसके पास फिर से वही वाला हाल होता है। बाकी का मैं उधर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आइए, ये वाला हो गया सामाजिक, समझ में आया? समाज में बढ़िया रिलेशन बना के एडजस्ट करेगा। जैसे मैं उदाहरण ले तो जितने भी नेता होगा, जितने भी समाज सेवा होगा, सारे के सारे टीचर्स इस श्रेणी में आएंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो, डॉक्टर ले लो, ये वाली कहा। अच्छा, वकील ले लो। जैसे कोर्ट में गए, वकील साहब को धराधन, तो वकील जब धराधन सुना रहे हैं, नहीं सर वो हमको मारा था, नहीं हम उसको करे थे। अब तो सब बातें तो थ्योरेटिकल चल रहा है ना, सामने कुछ हुआ, अभी बोलो पहाड़ से धक्का मार दिया, अब बोल रही हम ऐसा नहीं करे, अभी मार के बाथरूम में गाड़ दिया, 40 दिन के बाद खोद के निकाला है और डेली वहीं पे नहा रहा है, वहीं सब कुछ कर रहा है। अब बताओ, अब अपने स्टेट में कर रहा है नहीं, वो खुद से ये किया था ऐसा, अपना ये बचाने के लिए हम ऐसा करें। एक तरह की घटनाएं होती है। अब उसको जो कोर्ट में पहुंचेगा, अब वो बेचारे के पास तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, तो बातों सुनेगा, वही लॉजिक लगाएगा, इमेजिन करेगा, ऐसा बोल रहा है कहीं ना कहीं ऐसा होगा, उन्हीं को घुमा फिरा के फैक्ट वैक्ट लेके काम करेगा। चीजें सामने कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो बोलो वकील वाला एग्जाम्पल कहाँ जाएगा? अमूर्त में जाएगा। डॉक्टर वाला कहाँ जाएगा? अमूर्त में जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ जाएगा? अमूर्त में जाएगा। समझ में आएगा ना? तो मैकेनिक जितने भी आते हैं सारे के सारे यहाँ आएगा। मैकेनिक हुआ, कोई भी कारीगर हुआ, वो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इलेक्ट्रिक मिस्त्री आया, तुरंत देखेंगे यह वाला बल्ब नहीं जल रहा, 2 वायर चेक करेगा, देखेगा वहाँ छूटा हुआ है, लगा दिया, देखा लगा दिया, या तो बोलेगा बल्ब खराब। समझ में आएगा नहीं? काम खत्म। तो ये वाली चीजें इस तरह से देखना है। जो चीजें दिखता उसको बोलेंगे मूर्त, और जो बिन दिखे इमेजिनेशन की दुनिया से होता है उसको अमूर्त, और समाज में घुल मिल कर रहने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? सामाजिक बुद्धि। खत्म हो गया नहीं? किसने दिया? बोलो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कितनी बुद्धि बताया? 3। क्या? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। खत्म। दिखेगा तो दिखकर बुद्धि लगाया तो मूर्त, नहीं दिखने वाले पर बुद्धि लगा तो अमूर्त, और समाज में सामाजिक। खत्म कहानी। अरे कोई भारी है? नहीं। चलिए अगर आगे की बात करें तो आगे देखिए, अगला अब आता है सिद्धांत। एगो सिद्धांत तो पहले ही पढ़ लिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत, वही इंपॉर्टेंट था। ये तो हम एक्स्ट्रा में सिखा रहे हैं आपको, समझ आएगा ना? अब एक्स्ट्रा में एगो आएगा क्या? एक कारक सिद्धांत। क्या आएगा? सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल, एक कारक। एक कारक किसने दिया? तो ये वाला नाम याद रखिएगा, किसने दिया? बीने ने दिया। बीने ने दिया। किसने दिया? अब नाम याद रखिएगा। एक एक्स्ट्रा नाम अभी क्या आया? एक थॉर्नडाइक, अब दूसरा नाम क्या आ रहा है? बीने। समझ में आएगा ना? एक और नाम आएगा, काम खत्म। चलिए, बीने ने दिया कौन सा सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत। इसने क्या बोला? सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार का बुद्धि होता है। जमेले खत्म। जो कोई टाइप याद नहीं करना, सबसे आसान। सब में क्या होता है? एक के प्रकार का बुद्धि पाया जाता है। समझ में आएगा ना? और सभी उसी से वो सब कार्य करता है। वही वाला बुद्धि को लगा के यहू कर लिया, वही बुद्धि से वो भी कर लिया, उसी बुद्धि से यह भी कर लिया। जबकि बाकी का कहना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अलग अलग प्रकार होता है। काम खत्म हो गया। अगली बार तो बीने ने बीन बजाया, बोला सब सांप को एक के बीन से बुला सकते हैं। सब बुद्धि एक के प्रकार का। समझ में आएगा ना? सब में कैसा प्रकार का? एक ही प्रकार का बुद्धि होता है, उसी प्रकार से सब काम किया जा सकता है, अलग अलग कुछ भी नहीं होता है। ये बात किसने बोला? बीने ने बोला। काम खत्म। एक कारक सिद्धांत। अगला आया कौन सा कारक? द्विकारक। कौन सा? इसमें बोला ना 2 कारक होता है। इसमें कितना? 2। किसने दिया? तो ये नाम याद रखिएगा। किसका नाम है? स्पीयरमैन। क्या नाम बोलेंगे? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बोला। क्या बोला? बोलो जल्दी से। स्पीयरमैन ने। किसने दिया? बीने ने एक कारक का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 2 कारक का सिद्धांत, और हार्वर्ड गार्डनर ने 3 कारक। बहुबुद्धि सिद्धांत दे दो, 8 कारक का सिद्धांत। ये लोग पगला गया। 8 जब 3 4 5 से ज्यादा हो जाए ना तो बहु बोल देते हैं। समझ आया ना? तो बहुबुद्धि न था रे, बहु को बुद्धि आया तभी तो लॉजिक दिया है, दिल गार्डन गार्डन। 8 कारक का सिद्धांत। समझ रहे हो? ये लोग तो 10वां भी कारक बना देगा इन लोगों का चलने लगा तो। अच्छा, इसमें क्या बोला? बुद्धि ना कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 2 तत्वों से है। यानी बुद्धि में टोटल 2 ही फैक्टर होता है। कितना? 2 फैक्टर, 2 एलिमेंट से बुद्धि बना है। एगो को बोला जाता है सामान्य तत्व, एगो को बोला जाता है विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, इसी को बोलेंगे जनरल एलिमेंट, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है जनरल फैक्टर। क्या लिखते हैं अंग्रेजी में?
जनरल एलिमेंट या बोलेंगे जनरल फैक्टर, और शॉर्ट में ऐसे लिख देगा जी फैक्टर। क्या लिखेगा? जी फैक्टर, याद रखना भी, जी फैक्टर। जी फैक्टर बोले तो जी मतलब यहां देख लो जनरल एलिमेंट है, एलिमेंट के बजाय हम दूसरा वर्ड अगर यूज करेगा तो क्या यूज करेगा? फैक्टर। तो एगो बोल दिया जी फैक्टर, एगो सामान्य होगा और एगो क्या होगा? विशिष्ट होगा। विशिष्ट उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट या बोलेगा एस फैक्टर। क्या बोलेगा? एस फैक्टर। क्या बोलेगा? एस फैक्टर। थोड़ा सा ऊपर खिसकाइए इसको, एस फैक्टर। कोई दिक्कत? बोलो कितने बोला फैक्टर? 2 फैक्टर है। बुद्धि में मात्र 2 ही फैक्टर होता है, एगो एस फैक्टर और एगो जी फैक्टर। समझ में आया कि ना आया? अच्छा, जी का मतलब जनरल, सामान्य तत्व। अब सामान्य तत्व के बारे में उन्होंने बोला क्या? ये जन्मजात होता है। इंसान जब जन्म होता है ना, वो लेकर ही आता है ये वाला तत्व। समझ में कि ना? बुद्धि में जो 2 तत्व है, एक है सामान्य, वो हर इंसान में मिलेगा, हर इंसान में वो पैदाइश में लेकर आता है, जन्मजात होता है। समझ कि ना? जन्मजात होता है और सभी में अलग अलग होता है। सब में होता है लेकिन अलग होता है, लेकिन वो जन्म से ही होता है। समझ में कि ना? इसमें इंसान कुछ भी नहीं करेगा। एक होगा विशिष्ट तत्व। इस विशिष्ट में क्या करेगा? वो वातावरण से सीखेगा, वो वातावरण में आकर प्रैक्टिस करेगा। जैसे हमको खिलाड़ी बनना है तो जाके जाइए खिलाड़ी वाला बुद्धि डेवलप करिए। किसी को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट वाला बुद्धि बनिए, लगाइए। किसी को कवि बनना है तो भाषा वाला ज्ञान सीखिए जाके। ये कुछ करेंगे, कुछ बुद्धि सीधे सीधे कहाँ आएंगे? इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसन रहेंगे वैसन वाला बुद्धि आपके अंदर में अपने आप हो जाएगा। तो ये वाले को बोलेंगे क्या? विशिष्ट। क्या बोलेंगे? विशिष्ट। और जो जन्म से आया आपके साथ, वो तो सबके साथ आया, खाली आपके साथ तो नहीं आया, तो इसको बोलेंगे क्या? सामान्य। वो सब में होता है। क्या बराबर होता है? बराबर नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला 2 तत्व हुआ। तो 2 वाला किसने दिया? बोलो, स्पीयरमैन ने। कितने तत्व कितने बोला? 2। एगो को बोला जी फैक्टर, एगो को बोला एस फैक्टर। जी मतलब जनरल, एस माने स्पेसिफिक। एस मतलब स्पेसिफिक, इसी को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट। ये तुम लोग पढ़ते थे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ऐसे कुछ करके 10 क्लास में पढ़ते थे, वही टर्म है ये विशिष्ट। समझ में आएगा ना? विशिष्ट। तो बोलो स्पीयरमैन के हिसाब से बुद्धि कितने चीजों से मिलकर बना है? केवल 2। क्या? एक जनरल जो जन्मजात होता है, एक विशिष्ट जो इस एनवायरनमेंट आकर वो सीखता है। काम खत्म। कोई दिक्कत है? एक सिद्धांत, एकल सिद्धांत किसने दिया? कि सब कुछ नहीं होता है, वो सब प्रकारों कारण एक के होता है, एक के से सब काम करते रहता है। किसने बोला? बीने ने। स्पीयरमैन ने क्या बोला? ना ना ना, बुद्धि 2 चीजों से मिलकर बना है। एक जो जन्मजात होता है जिसको बोलते हैं हम सामान्य, वो सब में होता है लेकिन अलग अलग। एक जो पर्यावरण में आकर सीखेगा उसको बोलेंगे क्या? विशिष्ट। वो सीखेगा तो अपना इंटरेस्ट से। मेरा मन करा क्रिकेटर, हम क्रिकेट ही पे फोकस किए। मेरा मन करा टीचर बनने का, हम उधर फोकस किए। किसी का मन साइंटिस्ट बनने का, वो उधर फोकस किया। वो जो जिधर फोकस करेगा वो विशिष्ट होगा, पार्टिकुलर होगा। और ऊपर वाले ने दिया, वो मिला जुला के एक जनरल बना के दिया, सबको दिया। इधर ये वाला लगाओ नहीं लगाओ, वो वाला तुमको हम दे दिए हैं, इतना रहेगा। बात समझे कि ना? ये वाली बात हो गया। तो बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? एक नाम आया बीने, एक आया स्पीयरमैन, एक और पढ़े क्या? हार्वर्ड गार्डनर। 3 नाम आया। एक और पढ़िए तिरी वाला, उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और एक है क्या? त्रिघटकीय। क्या है? त्रिघटक। ये है त्रिघटक। ये देखो त्रिघात ये हो गया है, हम इसी को ऐसे ही पढ़ेंगे त्रिघटकीय। क्या पढ़ेंगे? त्रि 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 त्रिघटकीय, त्रिघटकीय, त्रिघटकीय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? त्रिघटकीय सिद्धांत। ये थोड़ा सा गलत है, इसको हटा दो। त्रिघटकीय सिद्धांत। घटक बोलो या त्रिघटक बोलो या त्रिघटकीय सिद्धांत। ये वाला वर्ड को हटा दीजिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां से लो ट्राई फैक्टर थ्योरी। समझ में रहा है? त्रिघटक, ट्राई फैक्टर। अब इन्होंने बोल रहा है क्या? ये किसने दिया है? ईस्टर्न वर्ग ने। किसने दिया? ईस्टर्न वर्ग ने। कितना नाम पढ़ लिया टोटल? 1 2 3 4। समझ में आया? टोटल 4 हो गया। तो बोलो त्रिघटक वाला बात किसने बोला? किसने बोला? ईस्टर्न वर्ग। किसने बोला? ईस्टर्न वर्ग ने। अच्छा, इसके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का हुआ? और वो बोला था एगो आदमी 3 प्रकार का। कौन था? थॉर्नडाइक। क्या क्या था थॉर्नडाइक के हिसाब से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। इन्होंने बोला क्या? घटकीय बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्शिक बुद्धि, या उसको बोलो व्यवहारिक बुद्धि। क्या बोला? व्यवहारिक। क्या बोला? बोलो घटकीय, अनुभाविक, अनुभविक, घटकीय, अनुभविक। बुद्धि छोड़ना रे, वो तो सब में लगा रहता है। घटकीय, अनुभविक और सांदर्शिक या व्यवहारिक। सांदर्शिक तुमको याद नहीं होगा, तुम व्यवहारिक याद लगा सकते हो। समझ गया ना? ये बोला व्यवहारिक, अनुभविक, अनुभव नहीं लग रहा, अनुभव एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। अनुभविक। और ये घटकीय। घटकीय मतलब होता है कंपोनेंशियल। ये आपको समझ में नहीं आएगा, अब यही समझो। घटकीय बुद्धि, पहले तो नाम बढ़िया से बोलना सीख लीजिए। घटकीय बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। कंप्लीट। अब घटकीय बुद्धि का मतलब क्या बोल रहा है? इसमें ना वो क्या करेगा? समस्या का समाधान करेगा।
जो आदमी फटाफट लॉजिकल फिर से बात करने लगेगा, समस्या का समाधान करने लगेगा, सोचने लगेगा, हर बात पे कारण जानने की कोशिश करेगा, ऐसे वाले को कौन सी बुद्धि बोलेगा? ये घट के बोला। ये क्या बोला? घट के बुद्धि। इसी को हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला? इसी बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा बोला? तार्किक गणितीय बुद्धि। ये था ना कि नहीं था? चलिए यही बात, ये कर रहा है, काम खत्म। इसके पीछे कारण जानना चाहता है वो हमेशा, यही चीज वहां पे उसका तार्किक था। कल्पना शक्ति उसका अच्छा होता है, सोचने की क्षमता अच्छा होता है। अरे हाँ या ना? चलिए दिमाग लगाते हैं। अनुभविक बुद्धि, अब इसमें बंदा क्या करेगा? पहले से एक्सपीरियंस रहेगा, पहले से उसको वो चीजें आता है। अब वो डिपार्टमेंट में आया, वो कहा ये चीज तो हमको आता है, वो वाला अनुभव यूज करके नया वाला चीज को सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया ना? आ रहा? काम खत्म। तो ऐसे को बोलते हैं क्या? अनुभविक बुद्धि। यानी क्या बोल रहा है? देखो, एक नई समस्या सामने आया, इसका समाधान करना था, वो अपना क्या किया? पहले का उसको उस चीज का अनुभव था। समझ में आ गया ना? पहले से उसके पास अनुभव था, वो अपना अनुभव यूज किया और प्रॉब्लम को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो पहले से कोई काम करने का आपको एक्सपीरियंस है और उस फील्ड में कोई प्रॉब्लम आया, आपने वो नॉलेज यूज किया, आपने इधर लगा दिया, काम खत्म। तो उसको क्या बोले? अनुभविक, एक्सपीरियंस्ड। समझ में आएगा ना? वो अनुभविक हो गया। अब ये क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि पर डे जिंदगी में जीते हैं, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ चीजें होते रहता है, तो आप अपना दिमाग लगा के उससे पार निपटते रहते हैं। तो डेली लाइफ में जो भी घटती है उसमें जो आप दिमाग लगा कर उससे निकलते रहते हैं, ऐसी वाली ही बुद्धि को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। वही लिखा है, दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली पर्यावरण मांगों से निपटारा पा लेता है। तो समझ में आ रहा है? डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उससे हर कोई निकल पा रहा है कि नहीं पा रहा है? निकल रहा है। तो जैसे भी बुद्धि दिमाग लगा के निकल रहा है, वो भी वाला उसका बुद्धि है, और उस बुद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यवहारिक। क्या बोलेंगे? व्यवहारिक। काम खत्म। अरे बोलिए, तो ये 3 प्रकार का बुद्धि समझ में आया? किसने बोला ये 3 प्रकार? बोलो। स्टर्न वर्ग ने क्या बोला? 3 प्रकार का बुद्धि होता है, त्रिकारक दिया। और अब बोलेगा 8 प्रकार का, तो 8 कारक नहीं होगा, 8 ढेर हो गया, तो बहुबुद्धि बोल देंगे। तो अभी तक कितने नाम आया मेरे पास? बोलो। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया? आप बस ये नाम याद रखो, त्रिघटकीय किसने दिया? बोलो। स्टर्न वर्ग ने। किसने? स्टर्न वर्ग ने। बढ़िया से तो दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? स्टर्न वर्ग ने। कितने बोला? 3। क्या क्या? घटकीय, अनुभवात्मक और व्यवहारिक। काम खत्म। अच्छा, 3 प्रकार का जब ये था तो 3 प्रकार एगो और है, वो ऊपर लेते हैं। 3 प्रकार के और था, वो किसने दिया? बोलो। थॉर्नडाइक ने। क्या क्या बोला? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। काम खत्म। अच्छा, एक ने बोला क्या सीधे? बीने ने क्या बोला? ऐसे भी आ सकता है। बीने ने क्या बोला? एक घट के बुद्धि होता है। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इसी के साथ आपका थ्योरी भी होता है खत्म। ये 2-3 बस एक्स्ट्रा था, आपको इसके बाद और कुछ पढ़ना नहीं है। आइए अपना दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन में, फिर लिख लेंगे लास्ट में। थ्योरी एक्स्ट्रा है, लास्ट में लिख लेंगे। फटाफट से आपको 5-7 सेकंड का समय देंगे, पढ़ना है, जवाब करना है, और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आपको लिखने में मजा आएगा कि वो एक्स्ट्रा जो हम पढ़ाए लिखना चाहिए या नहीं चाहिए। बताइए, दिमाग लगाओ सब कोई। बढ़िया सोचोगे ना तो सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे आप। यहाँ से अब आइए 20-25 क्वेश्चन है इस सिद्धांत से जितना आया है, ऑलमोस्ट सारे आस्क्ड क्वेश्चन होंगे इनमें। बोलिए क्या होगा? एक बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाले, अब बुद्धि उसका प्रभावित हो रहा है, प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय संबंधी कारक कौन है? विद्यालय संबंधी कारक पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो बोलो पाठ्यक्रम बुद्धि को प्रभावित कर सकता है कि नहीं? है पाठ्यक्रम करेगा यार, पाठ्यक्रम बुद्धि को बढ़िया से प्रभावित करेगा। ठीक है, इसीलिए तो बोला पाठ्यक्रम बच्चों के हिसाब से दो, उसके हिसाब से नहीं रहेगा तो दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अच्छा, उसके बाद बोला डिसिप्लिन। अपने क्रिकेट में सबसे ज्यादा बोलता है अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। जिंदगी क्रिकेट क्या सिखाता है? अनुशासन सिखाता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भैया डिसिप्लिन जरूरी होता है जिस फील्ड में, अरे किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ये वाली बात है, डिसिप्लिन जरूरी है। अच्छा, पाठचर्या से संबंधित गतिविधियां, तो एक्टिविटी ये भी प्रोवाइड करेगा। खाली पढ़ाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करवाता है, कुछ नहीं करवाता, बच्चा नहीं सीख पा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मिला जुला के क्या रहा? अब बोलो, सारे के सारे भारी था क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट में आया हुआ, ये भी आया। दिल गार्डन आ गया, जल्दी से बोलिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं को सही संयोजन दर्शाता है? कौन सा उसके हिसाब से सही है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया, चारों स्टेटमेंट पढ़िए, बोलिए कौन सा जबरदस्त है। क्या बोला है? संगीतमय बुद्धि। ये मैं मक हो गया है, संगीतमय होना चाहिए। संगीतमय, ये वर्ड लिखबे करा है गलत। संगीतमय बुद्धि याद करो। संगीतमय। अब बोलो संगीतमय में क्या होगा? अब प्रदर्शन होगा। संगीत में तो गाते हैं यार, तो ये वाला गलत है कि नहीं है? ये वाला गलत हो गया। अगला बोलो स्थानिक
स्थानिक में तो मानचित्र ये सब बनाते थे हम लोग, स्थान का समझ होता था। ये क्या लिखा है, प्राकृतिक वातावरण, ये तो प्राकृतिक बुद्धि होता था, ये तो गलत कर दिया यार। अगला बोलो, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। देखो ये सब नहीं पढ़ना, अंतर जब आ जाए हमको कहां पढ़ना है, इंटरपर्सनल। ये देखो इंटर की बात करा, इंटर में क्या होना चाहिए, दूसरा देखो दूसरों को समझाने और उसके साथ संबंध स्थापित, यस ये आ गया ना दूसरा वाला, ये वाला तो बात सही है। तार्किक गणित, नृत्य, तार्किक में डांस करते हैं हम लोग, लॉजिकल बात करते हैं। क्या बात कर रहा है, कितना बढ़िया देखो क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं आपका, समझ में आया। अगला क्वेश्चन जल्दी से। एक बच्चा चीजों के बीच अंतर और समानता को जल्दी से सटीक रूप से देखने में सक्षम होता है। कोई चीज दो, फटाफट से उसको मैं अंतर या समानता बता देता है, समझ में आ गया ना। थर्स्टन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग पाया जाता है। ठीक है, अब थर्स्टन आया, ये वाला पढ़े अभी, देखो ढेर सारी है, एक आध एक्स्ट्रा आएगा, छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नाम से मत लो, ये वाला नाम नहीं पढ़ा यार, पहले ही दिमाग